so attractive, so pretty, so beautiful, so gorgeous, just looking like a wow, just looking like a wow. First, welcome to my YouTube channel Pala of the World and let's start. Do you know guys, सेंसिटिव स्किन पर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसमें नमी रहती है। ये लेयर स्किन को प्रदूषण, धूल मट्टी, गंदगी से बचाती है। बट किसी वजह से ये लेयर अगर डैमेज हो जाती है तो स्किन पर एक हाइपर एक्टिव हो जाती है। ऐसी स्किन को हम सेंसिटिव स्किन कहते हैं। वैसे तो सेंसिटिव स्किन के लिए एलोवेरा और खीरा बहुत अच्छा बताया गया है, बट मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि हम जो फेशियल करने वाले हैं उसका रिजल्ट भी कितना अच्छा आता है। और इनकी डिमांड है क्योंकि ये यूट्यूब से आई है मेरे पास, तो इन्होंने कहा कि जो फेशियल आपने डायमंड फेशियल किया था वही फेशियल मेरे को कराना है। तो इसका रिजल्ट अब मैं इनके ऊपर दिखाती हूँ कि कैसा जाने वाला है। तो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले हमने इनके फेस पे रोज़ वाटर कर दिया है। याद रखिए जब भी आप फेशियल करते हो तो फेस को क्लीन कर लीजिए। यहाँ पर इनकी स्किन को क्लीन करने के लिए रोज़ वाटर का इस्तेमाल किया है। सेंसिटिव स्किन पर फेशियल करते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि फेशियल में एक्सफोलिएशन के स्टेप को नज़रअंदाज करना चाहिए और साथ ही ऐसी मसाज चुननी चाहिए जिसे बहुत आराम से किया जाए। डायमंड फेशियल आपके उन पोर्स को ओपन अप करने में मदद करता है जो बाहरी धूल और प्रदूषण के कारण बंद हो जाते हैं। और डायमंड फेशियल रोम छिद्रों को साफ करने में मदद करता है। ये ब्लैकहेड्स पर भी काम करता है और मुहासों को भी दूर करता है। अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन है तो आपको डायमंड फेशियल जरूर यूज़ करना चाहिए। और यहाँ पे हमारा पहला स्टेप रहेगा क्लींजिंग। क्लींजिंग में आपको इस स्टेप का थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि स्टार्टिंग है तो हमें स्टेप अपने थोड़े स्लो करने होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइटली हाथों को नहीं चलाना है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे रोज़ वाटर और वाटर दोनों का यूज़ करते हुए चलना है। यहाँ पे मैं बहुत स्लो करके स्टेप दिखाऊंगी ताकि आपको किसी भी टाइप की परेशानी ना हो। और जो लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैम प्लीज़ इस टाइप से फेशियल कीजिए ताकि हम स्टेप सीख सकें, तो ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि यहाँ पर मैंने स्टेप बहुत स्लो मोशन में करके दिखा रखे हैं जिससे कि आप सीख भी पाओगे और आपको पता भी चलेगा कि कितने टाइम तक हमें फेशियल करना चाहिए, कौन सा स्टेप कितने टाइम तक करना चाहिए। साथ ही मैं यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, मैंने यहाँ पे टाइमिंग भी राइट कर रखी है जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा स्टेप कितने टाइम तक करना है। जब भी आप क्लींजिंग करते होगे तो आपके मन में ये सवाल तो आता ही होगा कि ये जो हमारा पहला स्टेप होता है क्लींजिंग, ये क्या काम करता है। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि जो क्लींजिंग है उसके क्या फायदे हैं, तो क्लींजिंग का काम होता है आपकी स्किन की क्लीनिंग करना, सफाई करना। ये एक एजेंट की तरह काम करता है और जितनी भी धूल मट्टी आपके चेहरे पे ऑब्जर्व हो चुकी है उन सारी धूल मट्टी को रिमूव करता है। इसलिए जब भी आप क्लींजिंग करते हो तो कम से कम 5 मिनट आपको क्लींजिंग अच्छे से मसाज देनी चाहिए। उसके बाद ही आपको अपने फेस को क्लीन करना चाहिए। क्लींजिंग करने के बाद स्किन हाइड्रेट होती है जिससे स्किन खिली खिली और ताजगी महसूस होती है, ग्लो नजर आता है। आप सभी को पता होगा कि स्किन का हाइड्रेट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप एक अच्छा निखार चाहते हो तो आपको अपने स्टेप पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमारे जो फेशियल के स्टेप होते हैं वो थोड़े यूनिक होते हैं और हमें पता होना चाहिए कि अगर हम स्किन सेंसिटिव स्किन पर स्टेप कर रहे हैं तो उस पर किस तरह से स्टेप करने चाहिए। तो मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट आते हैं जो कि कहते हैं कि भाई हमें तो ज़रूरत ही नहीं है फेशियल वगैरह की क्योंकि हमारी स्किन पे किसी भी टाइप के दाग धब्बे या कील मुहासे नहीं है। बट ऐसा नहीं होता है कि काफ़ी अगर आपके कील मुहासे हैं या दाग धब्बे हैं तभी आपको फेशियल कराना चाहिए। नहीं, काफ़ी बार ऐसा होता है हार्मोन चेंज होते हैं और स्ट्रेस होने लगता है, प्रदूषण के कारण भी हमें फेशियल कराना पड़ता है जो कि हमारे चेहरे पे डस्टिंग वगैरह हो जाती है। बाहर की धूल मट्टी से हमारे स्किन पे जो भी परेशानी होती है वो सारी परेशानी फेशियल से रिमूव की जा सकती है। तो इसीलिए भी फेशियल कराते हैं एक रिलैक्स पोजीशन पाने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। तो यहाँ पे इसी तरह हमारा पहला स्टेप क्लियर हो चुका है। आप बातों के साथ साथ काम पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें आपको बता रही हूँ वो तो ज़रूरी है ही और साथ ही आपके लिए स्टेप भी ज़रूरी है। तो इसीलिए स्टेप भी ध्यान दीजिएगा कि मैं किस तरह से स्टेप्स कर रही हूँ। अब हमारा सेकंड स्टेप है जो कि है स्क्रब। स्क्रब करने से चेहरे की डीप क्लींजिंग होती है यानी कि रोम हॉल से गंदगी निकल जाती है और स्क्रब करने के बाद आपकी त्वचा इस तरह प्रिपेयर हो जाती है कि वो किसी भी टाइप के प्रोडक्ट ऑब्जर्व कर सकती है।
इसलिए जब भी आप स्क्रब के बाद क्रीम करते हो तो इससे आपको एक अच्छा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र मिलता है। स्किन पर स्क्रब करने का मतलब ये होता है कि स्किन को एक्सफोलिएट करना। स्किन एक्सफोलिएट करने पर त्वचा पर जमी डेड स्किन सेल्स हट जाते हैं और ऊपरी परत की गंदगी साफ होती है और बंद रोम होल्स जो होते हैं वो खुल जाते हैं, जिससे स्किन बेहतर तरह से प्रोडक्ट को सोख लेती है और साथ ही आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग नज़र आती है। जब भी आप स्किन पर स्क्रब करते हो तो आपको 2 या 3 मिनट ही स्क्रबिंग करनी चाहिए और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि आपके फिंगर जो हैं वो बिल्कुल भी टाइटली नहीं चलने चाहिए। अगर आपके पास फेशियल कराने का टाइम नहीं होता है तो आप स्क्रब भी कर सकते हो। स्क्रब चेहरे पे जब भी करते हो तो हफ्ते में कम से कम 2 बार स्क्रब करना चाहिए। ज़्यादा स्क्रब करने से स्किन ड्राई होने के साथ दाने और रेडनेस भी होने लगती है। इसलिए ध्यान दें कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो हफ्ते में आप 1 बार ही स्क्रब करें और स्क्रब भी आपका सॉफ्ट स्क्रब होना चाहिए। अगर आप एवर यूथ का स्क्रब लेते हो तो वो हार्ड हो जाएगा, जो कि सेंसिटिव स्किन पे काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल रहेगा। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फेशियल की, जो कि डायमंड फेशियल का हम स्क्रब कर रहे हैं। तो स्टेप आप साथ के साथ देखते रहिए और यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ें बताती जा रही हूँ। तो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप केयरफुली सुनिएगा। स्क्रब करते समय आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपके हाथों की स्पीड ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल स्पीड रहनी चाहिए। जब भी आप स्क्रब को क्लीन करते हो तो ध्यान रखिए कि आपके हाथों में एक सॉफ्ट टिश्यू होना चाहिए या कोई इस टाइप का कपड़ा ले लीजिए जो कि सॉफ्ट हो और स्किन पे किसी भी टाइप की इरिटेशन ना हो। अगर आपके वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स हैं तो उन्हें रिमूव करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक हेड्स पिन ले ली है। तो आप पिन चलाते समय हमेशा ध्यान रखें कि आपको बहुत ज़्यादा टाइटली दबाव देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप टाइटली हाथ चलाओगे तो रेडनेस आ जाएगी और निशान भी पड़ जाते हैं। इसलिए जब भी आप इस पिन का यूज़ करते हो तो ध्यान दीजिए कि आपको बहुत टाइटली नहीं चलाना है, बहुत सॉफ्ट तरीके से चलाते हुए चलना है। अगर आपके वाइट हेड्स हैं तो ईजिली रिमूव हो जाएंगे और ब्लैक हेड्स हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और कभी भी ये कोशिश मत कीजिए कि एक ही बार में वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स रिमूव कर रहे हो, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आपके निशान पड़ जाएंगे या फिर ब्लैक स्पॉट पड़ सकते हैं, तो फिर आपको बाद में परेशानी होएगी। इसीलिए आप देख लीजिए आपके फेस पे वाइट हेड्स हैं या ब्लैक हेड्स हैं। इसी के साथ मैं इनके फेस को क्लीन करती हूँ क्योंकि नेक्स्ट स्टेप करना है और जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा क्रीम। ओके, तो क्रीम देख लीजिए, क्रीम की मसाज हमें बहुत ही मज़े से करनी है, बहुत आराम से करनी है। तो यहाँ पे आप बेफिक्र होकर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी कर सकते हो, क्योंकि जितना टाइम आप क्रीम की मसाज करते हो उतने अच्छे से आपकी स्किन ग्लो करती है। वैसे तो डायमंड फेशियल क्रीम की बहुत सारे बेनिफिट हैं, बट इनमें से एक बेनिफिट मैं आपको बताती हूँ। बट साथ ही आप यहाँ पे स्टेप पे भी ध्यान दीजिएगा। आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई करती है और स्किन में जमे हुए जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनको ख़त्म करती है और आपकी स्किन को हेल्दी बनाती है, स्वस्थ बनाती है। डायमंड फेशियल में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कि स्किन की टैनिंग को दूर करती है और जब भी आप बाहर निकलते हो तो धूप से आपकी स्किन पर टैनिंग हो जाती है, तो उस टैनिंग को भी रिमूव करता है डायमंड फेशियल। डायमंड फेशियल क्रीम आपके चेहरे की स्किन को हिल और साफ़ करती है। इसके साथ ही ये आपके चेहरे को प्राकृतिक ग्लो देती है, यानी कि नेचुरल ग्लो देती है। और ऐसे आपको मार्केट में बहुत सारे फेशियल मिल जाएंगे, बट सही फेशियल वही है जो आपके फेस को सूट करे और आपको पता हो कि आपकी स्किन के लिए कौन सा फेशियल बना है। जब भी आप फेशियल कराते हो तो इससे स्किन हेल्दी बनी रहती है और फेशियल मसल्स रिलैक्स रहती है। मसाज में दरअसल रिलैक्सिंग और रिजुवेंटिंग इफ़ेक्ट होता है जो आपकी लुक को बेहतर करने और आपको अच्छा महसूस कराने में मदद करता है। जो लोग फेशियल वगैरह कराते रहते हैं उनकी स्किन टेक्सचर में सुधार होता है और रिंकल्स की समस्या भी दूर होती है।
एक्सपर्ट्स की माने तो चेहरे पे मसाज करने से 10 मिनट की मसाज करने से आपकी स्किन हेल्दी रहती है और आपको एक एक्टिवनेस महसूस होती है, रिलैक्स पोजीशन रहती है और साथ ही आपकी बॉडी इस तरह से फील करती है कि हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्स आती रहें। तो आपको फेशियल करा के कैसा लगता है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी के साथ हमारा ये थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हुआ जो कि था क्रीम। तो स्टेप आई होप आपने मिस नहीं किए होंगे क्योंकि मैंने एक से एक स्टेप बता रखे हैं। तो यहाँ पे अब हम इनके फेस को क्लीन करते हैं। क्रीम की मसाज करने के बाद यहाँ पे फेस को आपको क्लीन करना है अच्छे से। प्लेन वाटर ले लेना है। अगर आप समर में फेशियल कर रहे हो तो आप ठंडा पानी ले सकते हो आइस वगैरह डाल के। बट अगर आप विंटर में कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सेंसिटिव स्किन पे रेडनेस आ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल भी घबराइएगा मत। और इसके बाद जो हमारा स्टेप है वो है जेल। तो जेल हमारा जो है वो काफ़ी सारी समस्याओं में काम आता है। जैसे कि कभी कभी होता क्या है कि ब्लीच करने से भी एलर्जी हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप जेल कर देते हो तो आपकी स्किन नॉर्मल हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्रीम के बाद जेल करते हैं ताकि आपकी स्किन पे एक बेहतर लुक मिले और एक अट्रैक्टिव आपको ग्लो दिखाई दे सके। जब भी आप फेशियल करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि उन फेशियल स्टेप्स के क्या बेनिफिट हैं। तो यहाँ पे मैं बेनिफिट भी बता रही हूँ और साथ ही स्टेप भी सिखा रही हूँ। तो दोनों चीज़ों को अच्छे से सीखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने यहाँ पे कितना सीखा है। क्रीम के बाद जब भी फेस जेल का इस्तेमाल किया जाता है तो इससे काफ़ी बेनिफिट होता है। जैसे स्किन में एक बेहतर ग्लो देखने को मिलता है। और जब भी फेस जेल को तैयार किया जाता है तो उसमें सैलिसिलिक एसिड या विच हेज़ल का यूज़ किया जाता है। तो जिसमें सीबम प्रोडक्शन को कम करने और पोर्स को क्लॉग होने से बचाने में मदद करता है। तो बेनिफिट तो बहुत सारे हैं बट ये कुछ इस टाइप का बेनिफिट है जो कि आपको पता होना चाहिए। और जब भी आप जेल करो तो अपने हाथों को थोड़ा सा टाइट रख सकते हो जैसा कि हमने क्रीम में भी टाइट रखे थे हाथ। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आप स्क्रब करो तो वहाँ पे थोड़ी सी स्पीड स्लो रखनी है और जब क्रीम और जेल करो तो आप नॉर्मल रख सकते हो। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको ध्यान देना है कि सेंसिटिव स्किन में बहुत ज़्यादा टाइटली हाथ नहीं चलने चाहिए क्योंकि रेडनेस की शिकायत होने लगती है और साथ ही दाने भी आने लगते हैं, ऐसा देखा गया है। तो इसलिए जब भी आप सेंसिटिव स्किन पर फेशियल करो तो इन सभी बातों का जरूर ध्यान रखो और साथ ही आप बीच बीच में गुलाब जल या वाटर का यूज़ करते रहिए। प्लेन वाटर ले लीजिए। और अगर जैसा कि मैंने कहा कि समर में कर रहे हो, गर्मियों के मौसम में कर रहे हो तो आप इस टाइम पे ठंडा पानी ले सकते हो। अगर आप विंटर में कर रहे हो तो वाटर आप नॉर्मल रखिए। फेस जेल करने से स्किन आपकी सॉफ्ट हो जाती है और सॉफ्ट होने के साथ साथ फेस जेल आपके चेहरे की स्किन को ऊर्जावान, चमकदार और साफ बनाता है। ये आपके चेहरे की बनावट को मुलायम और भी ज़्यादा मुलायम बनाने में मददगार होता है। अगर आप भी चाहते हो इस टाइप की सॉफ्टनेस तो आप डायमंड फेशियल एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपका क्या फीडबैक रहेगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा क्योंकि हमारे ऑडियंस इस चीज़ का वेट करते रहते हैं कि यार ये जो फेशियल किया है इसका क्या फीडबैक रहेगा, कमेंट कैसे रहेंगे, क्या व्यू रहेंगे। तो आपके जो भी पर्सपेक्टिव रहेंगे वो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो यहाँ पे अब हमारा ये स्टेप भी क्लियर होने वाला है। लास्ट जब आप क्लियर करते हो, उसको क्लीन करते हो तो उसके बाद हमें एक स्टेप देना होता है, वो फाइनल स्टेप होता है। वो देख लीजिए कि किस तरह से किया जाता है। तो ये फाइनल स्टेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे पता चलता है कि आपका करने का तरीका कितना फॉर्मल है और कितना अनफॉर्मल है। ओके, तो इसी तरह हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। अब मैं इसे क्लीन कर दूंगी। काफ़ी लोगों को पसंद नहीं होता जेल क्लीन करवाना क्योंकि जेल से ठंडक मिलती है चेहरे पे, काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है। तो ऐसा ही मैंडेटरी नहीं है। अगर आप नहीं
नहीं करना चाहते हैं जेल क्लीन, इसी के ऊपर पैक अप्लाई करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बट मेरा जो है, मैं कंफर्ट रहती हूँ जेल को क्लीन करने में, उसके बाद ही मैं पैक अप्लाई करती हूँ। तो आप दोनों चॉइसों में से, आपके पास चॉइस है, आप दोनों में से एक सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद अब हम पैक अप्लाई करेंगे। जैसा कि आपको बैकग्राउंड से समझ आ गया होगा कि ये फेशियल मैं अपने घर पे कर रही हूँ, तो इसीलिए घर पे सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती है, ब्रश वगैरह नहीं होता है। तो यहाँ पे एक ये अच्छा तरीका भी होता है कि ब्रश जो है वो काफ़ी फेस पे यूज़ किया जाता है, इसलिए आप अपने फिंगर से यूज़ कीजिए ताकि किसी भी टाइप का बैक्टीरिया आपकी स्किन में ना जा पाए। और अगर जब आप फिंगर से अप्लाई करते हो तो आप देखोगे कि आपकी स्किन पे आपको एक अलग ही फील होगा, जिस फीलिंग को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मैंने काफ़ी बार ऐसा फील किया है कि क्लाइंट मेरे से ये शेयर करके जाते हैं कि मैम जब आप फिंगर से अप्लाई करते हो तो कुछ अलग सा फील होता है, और जब आप ब्रश से यूज़ करते हो तो कुछ अलग सा लगता है। तो आप दोनों टाइप से करके देखिएगा और मुझे तब कमेंट करके बताएगा कि आपको कैसा फील होता है। तो यहाँ पे मैं ये पैक अप्लाई कर दे रही हूँ, बहुत अच्छे से करूँगी, और जितना थिक करके करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कभी कभी ये देखा गया है कि पैक लगाते समय चेहरे पे इचिंग होती है, वो इचिंग इसलिए होती है कि स्किन ड्राई हो जाती है, तो पैक अंदर तक जाता है जिससे कि स्किन में थोड़ी रेडनेस आने लगती है, और इरिटेशन तो नहीं कहूँगी, लेकिन थोड़ी सी इचिंग सी होने लगती है। कुछ सेकंड की इचिंग होती है, उसके बाद नॉर्मल पड़ जाती है। बट अगर आपके साथ ऐसा होता है कि फेशियल करने के बाद या पैक लगाने के बाद बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, तो आपको ठंडा पानी थोड़ा स्प्रे कर देना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हो रही है उसके बाद भी नहीं रिलीफ मिल रहा है, तो आप चाहो तो जेल कर सकते हो, जेल डायमंड जेल कर सकते हो। आप फेस पैक को रिमूव कीजिए, उसके बाद कर सकते हो। तो ये तरीका तो उन लोगों के लिए हुआ है जिनके साथ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कभी कभी कि रैशेस हो जाते हैं या रेडनेस हो जाती है, जलन होने लगती है, तो ये उन लोगों के लिए बताया है। और यहाँ पे अब हम इसी तरह हम पूरे फेस पे पैक अप्लाई कर लेंगे। आप अच्छे से देख लीजिए आपके कोई एरिया ऐसा तो नहीं रह गया जहाँ पे आपने पैक अप्लाई नहीं किया। आप चाहो तो पूरे नेक पे भी आप कर सकते हो, पूरे नेक पे आप पैक अप्लाई कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे सिर्फ हाफ नेक पे ही करूँगी। और यहाँ पे इनको भी जल्दी हो रही थी, और मुझे तो खैर किसी बात की जल्दी नहीं होती है, तो यहाँ पे इनका पैक अप्लाई हो गया। तो अभी इनका रिज़ल्ट देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए विदाउट रिज़ल्ट देखे मत जाना, क्योंकि इनका रिज़ल्ट बहुत सुंदर आया था, बहुत ज़्यादा। और मुझे खुद ऐसा फील हुआ था कि तुरंत मतलब इतना अच्छा कैसे लुक आ सकता है, बट हुआ ऐसा। तो ड्राई होने के बाद इनकी स्किन पे मैंने हल्का सा पहले वाटर टैप टैप कर दिया, उसके बाद इसको रिमूव किया। रिमूव करने के बाद इनकी स्किन देखो यार कितनी मतलब ग्लोइंग नज़र आ रही है, लिटरली यार बहुत ज़्यादा इसका अच्छा लुक आया। इनको ये फेशियल बहुत अच्छा लगा, और इन्होंने मुझे टिप भी दी, काफ़ी खुश हो गए। तो फर्स्ट थैंक यू सो मच। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपने ये फेशियल कराया है तो आपका क्या फीडबैक रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी मैं इनके फेस को पूरी अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ, उसके बाद आप रिज़ल्ट देखना। सच में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था इनका। और यहाँ पे जैसे कि आपको पता ही है कि मैं घर पे फेशियल कर रही हूँ, तो नॉर्मल सी बात है, टिश्यूज़ वगैरह अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैंने एक कॉटन का कपड़ा ले लिया था जिससे कि इनके फेस पे किसी भी टाइप की ऐसी इरिटेशन ना हो। या तो इसी तरह हमारा ये फेशियल कंप्लीट हुआ। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉच फुल वीडियो। तो यहाँ तक पहुँच गए हो तो लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।